मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस। इसमें क्या कहते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। इसको डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। इट इज डिनोटेड बाई ईटा। ये आया। यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस। इसका फॉर्मूला क्या क्या बोले, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन shear strain. The ratio of the tangential stress अपॉन द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस और shear strain को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ईटा से नोट करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। क्या होगा, एफ अपॉन ए। और शीर स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेन क्या होता है, थीटा। शीर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा। तो ये वाला तो खैर टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, टेंजेंशियल किसी सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स जो लगता है पर यूनिट एरिया पर, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। ये समझ लो स्ट्रेन क्या होता है। ये कोई सरफेस दे रखी है, ठीक है। अब ये नीचे से कैसा है, फिक्स है। नीचे से कैसा है, फिक्स है। ये सरफेस कैसी है, फिक्स है। अब हमने इस पे लगाया टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये आगे से यहां से नीचे से क्या है, फिक्स है। अब हमने इसको धक्का मारा, कुछ नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा अपने पास से ऊपर का डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एंगल जो बना जाके ये कितने बना, थीटा। यानी कि ऊपर से ये कितना बढ़ गया, जो नीचे का सरफेस क्या रहा है, फिक्स रहा है, और ऊपर में जो चेंज आता है, मतलब यहां तक जितनी वैल्यू ये बढ़ जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और स्ट्रेन जो होती है वो रेशियो में हमेशा निकलती है, यानी कि चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसी को तो स्ट्रेन कहते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर यहां पे निकालेंगे तो यहां पे टेन थीटा से निकल पाएगी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इसको ए पॉइंट माना, इसको बी माना, इसको सी माना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, बी सी, और बेस कितना होगा, ए बी। तो ये टेन थीटा से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां से ईटा इक्वल्स टू क्या था, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, एफ अपॉन ए। क्या है, एफ अपॉन ए। और शीयर स्ट्रेन क्या है, थीटा। तो ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन ए थीटा। ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन ए थीटा। ये नोट कर लियो। अब इसका यूनिट निकालेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो सेम ही बार बार आ रहा है। और डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि ये मटेरियल दे रखे हैं और ये उनके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शीर मॉडुलस दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम का होता है 25, ब्रास का कितना होता है 36, पावर ऊपर लगी ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर 9।
कॉपर का कितना होता है 12 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखे, ठीक है। ऐसे गिलास का 23 इंटू 10⁹, आयरन का 70 इंटू 10⁹, लीड का 5.6 इंटू 10⁹, निकेल का 77 इंटू 10⁹, स्टील का 84 इंटू 10⁹, टंगस्टन का 150 इंटू 10⁹, और वुड का कितना होता है 10। इफ कंपेयर द वैल्यू ऑफ ईटा विद इन द वैल्यूज ऑफ वाई, we see that in general the shear modulus is less than Young's modulus for most of the material। अगर हम पिछली वाली टेबल से इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि शीर मॉडुलस की वैल्यू जो है वो बल्क मॉडुलस से क्या आती है, देखो गौर से, क्या आती है, कम आती, लेस देन द यंग्स मॉडुलस, सॉरी लेस देन द यंग्स मॉडुलस। यानी कि ईटा की वैल्यू हमेशा ज्यादातर क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, वाई से। जब हम पीछे टेबल से कंपेयर करते हैं वाई वाली टेबल से, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वाई से हमेशा क्या आती है, कम आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पर नोट करें।